डरावनी डोरेमोन की कहानी। छोटा शहर कानपुर, जहां बच्चों का पसंदीदा कार्टून डोरेमोन हर घर में देखा जाता था। 8 साल का रोहन भी डोरेमोन का बड़ा फैन था। वह रोज स्कूल से आकर टीवी पर डोरेमोन के एपिसोड देखता और अपनी कल्पनाओं में खो जाता। एक दिन रोहन के पापा उसे एक पुरानी दुकान से खिलौना डोरेमोन लाकर देते हैं। खिलौना बहुत ही अनोखा था। उसका चेहरा थोड़ा डरावना और आंखें अजीब रंग से चमकती थी, लेकिन रोहन को वह बहुत पसंद आया। उसने उस डोरेमोन को अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लिया। रात को जब रोहन सोने गया, तभी कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। खिड़की अपने आप खुलने लगी और डोरेमोन खिलौने की आंखों से एक लाल रोशनी चमकने लगी। रोहन ने डरते हुए अपनी मम्मी को आवाज दी, लेकिन मम्मी तक आवाज नहीं पहुंची। अचानक डोरेमोन खिलौना जिंदा हो गया। उसने रोहन की तरफ घूरते हुए कहा, तुम्हें मजा चाहिए था, है ना? अब तुम्हारे साथ असली खेल शुरू होगा। डोरेमोन ने अपने शेडी पॉकेट से अजीबोगरीब गैजेट्स निकाले। पहला गैजेट भूतिया घड़ी था, जो समय को रोक सकता था। जैसे ही उसने घड़ी चालू की, घर का समय थम गया। रोहन के माता पिता स्थिर हो गए, जैसे किसी तस्वीर में कैद हो गए हों। डोरेमोन ने अगला गैजेट निकाला, डरावनी भूल भुलैया। पूरे घर का नक्शा बदल गया। रोहन अब अपने कमरे में नहीं था, बल्कि एक अंधेरी भूल भुलैया में फंसा हुआ था। दीवारों पर अजीब अजीब छायाएं थी और हर कोने से भूतों की आवाजें आ रही थी। डर के मारे रोहन रोने लगा। तभी उसे याद आया कि डोरेमोन का एक कमजोर बिंदु है, उसका फेडी पॉकेट। अगर वह पॉकेट को निकाल दे तो डोरेमोन बेकार हो जाएगा। रोहन ने हिम्मत जुटाई और डोरेमोन का सामना किया। डोरेमोन ने उसे रोकने के लिए डरावनी रोबोटिक बिल्ली निकाली, लेकिन रोहन ने अपने साहस से उसे चकमा दिया। ऐसे ही मौका मिला, उसने डोरेमोन का फेडी पॉकेट खींचकर फेंक दिया। डोरेमोन चिल्लाने लगा और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। समय वापस सामान्य हो गया। रोहन के माता पिता फिर से हिलने लगे। रोहन ने सब कुछ अपने माता पिता को बताया। उन्होंने वह खिलौना तुरंत फेंक दिया। लेकिन उस रात रोहन के कमरे में एक आवाज गूंजी, मैं वापस आऊंगा। उसके बाद रोहन ने कभी डोरेमोन का नाम तक नहीं लिया, लेकिन उसके मन में वह डरावनी रात जिंदा रही।